हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो कभी कभी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में एक्रूड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड प्रीपेड ये सारे चीज़ देखने को मिलता है। प्रीपेड, सॉरी, इधर गलती से एन लिख दिया था। तो क्या है ये सारे चीज़, वो हम आज देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे एक्रूड। ठीक है, क्या होता है एक्रूड? तो पहले लिख लेते हैं। एक्रूड क्या होता है? ठीक है, एक्रूड दो तरह का होता है। पहले नंबर पे आता है अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, पहले तो ये होता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है? अर्न बट नॉट पेड। ठीक है, ये होता है दूसरे नंबर। बट इस तरह की जो एंट्री है, ये होता है अर्न बट नॉट रिसीव। मतलब कि सपोज ये सपोज ये कंपनी है। ठीक है, तो ये ए है और ये है बी। ठीक है, तो ए ने इस कंपनी में जॉब करता है। तो ए जब महीने के बाद पूरा करने के बाद जो सैलरी मिलता है, वो जब रिसीव नहीं करता है, मतलब कि महीने तो पार हो गया, ठीक है, फिर भी वो सैलरी रिसीव नहीं किया, तो अर्न मतलब कि अर्न किया बट नॉट रिसीव किया, ये होता है ए के पास में एसेट्स। ठीक है, और अर्न बट नॉट पेड। अब समझो, ये तो अर्न कर लिया ए ने, बट बी के पास उधारी था ए का। ठीक है, ए ने बी के पास से उधारी लिया था, सपोज 1000। ठीक है, 1000 उधारी लिया था, बट अर्न मतलब ए कंपनी से अर्न कर लिया महीने के बाद, बट बी के पास मतलब बी को 1000 नहीं दिया। अर्न बट नॉट पेड, ये होता है ए के पास लाइबिलिटी। ठीक है, अब एक्रूड तो हम लोग को हो गया। अब आता है एडवांस। ठीक है, एडवांस। ठीक है, इसका भी दो तरह होता है। पहले नंबर पे है रिसीव इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, और दूसरे नंबर पे है पेड इन एडवांस। ठीक है, इधर भी आप समझो, ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो सपोज बी के पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, जो खराब हो गया। ठीक है, अब बी ने ए को बोला कि मैंने आपको पैसा दे रहा हूँ एडवांस में, आप मेरे घर आके मेरे कंप्यूटर को ठीक कर देना। ठीक है, तो ए क्या लिखेंगे, मतलब तुम रिसीव इन एडवांस, मतलब ए तो तुम हो, तो रिसीव इन एडवांस जब होगा तो वो होगा आपके पास लाइबिलिटी। और जब बी ने ए को पैसा दे दिया, पेड कर दिया एडवांस में, वो बी के पास होगा एसेट्स। ठीक है, समझ में आ गया? ए के पास होगा लाइबिलिटी और बी के पास क्या होगा? एसेट्स। नंबर पे हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, इसका एक आसान तरीका है। समझो ये ए है और ये है बी। तो समझो बी के पास बहुत सारा कंप्यूटर है, बहुत सारा कंप्यूटर का दुकान है उसके पास। ठीक है, बहुत सारा कंप्यूटर का दुकान है। तो ए ने क्या किया, बी के पास जाके एक कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक है, एक कंप्यूटर बी के पास से खरीद लिया, बट पे नहीं किया। बोला कि मैं कुछ दिन बात करूंगा पे। ठीक है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ दिन बात करूंगा। वो होगा ए के पास आउटस्टैंडिंग, मतलब कि जो मेरे ऊपर, मतलब ए के ऊपर बोझ है, ठीक है, सर पे बोझ है, वो होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब उसको तो देना ही पड़ेगा बी को पैसा, वो होता है आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद एक है जो होता है प्रीपेड। प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड क्या है? ये भी सेम है एडवांस की तरह, जो पेड इन एडवांस, ये जो सिखाया था मैंने, पेड इन एडवांस, ये जो एडवांस पेड इन एडवांस, ये होता है आपका एसेट्स, तो हम लोग ऑलरेडी पेड कर दिया। ठीक है, ये होता है एसेट्स और ये होता है लाइबिलिटी। लोग कर लिया। एक्रूड क्या होता है, एडवांस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, और प्रीपेड। ठीक है, ये चार सिखा दिया। अब आप लोग चाहो तो मैं और एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस पे ये एडवांस क्या होता है, एक्रूड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, या फिर प्रीपेड क्या होता है, और बैलेंस शीट पे भी क्या होता है। ये मैं अलग सा एक वीडियो बना के आप लोगों को सिखा दूंगा, आप लोग चाहो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।